ओम शांति। आज दिनांक 25 सितंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 24 सितंबर 1992 को हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, सत्य और असत्य में विशेष अंतर क्या है। बाप दादा समझाते सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आस पूरी करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो बाप दादा कहते सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में हैं और साकार में हो। और बाप दादा कहते मन से मधुबन में हैं, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से विश्व के कोने कोने से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह के रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों के लिए बाप के सिवाय कोई और नहीं है। बाप को भी बच्चों के सिवाय कोई और नहीं है। तो बाबा कहते सदा एक बाप की याद की स्मृति में रहो तो समर्थ बनते जाएंगे। एक के सिवाय दूसरा आया तो मिलन नहीं झमेला हो जाएगा। एक से मिलन मनाते हो तो मिलन है, और एक के सिवाय और आ जाते हैं तो जैसे झमेला बन जाता है। तो समर्थ बनने का आधार एक बाप की याद, उसमें मेरापन भी ना आए। मैं एक शिव बाबा की, शिव बाबा मेरा। तो बाप दादा समझाते बच्चे कहते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और एक दो को मेरा करना पड़ता है। स्वार्थवश एक दो को आधार बनाना पड़ता है। लेकिन वायदा बाप दादा पूछते क्या है? एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाप और एक मैं, इसके अलावा तीसरा कोई और ना हो। बाबा कहते तीसरा होता है तो झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो दिखाई एक देते हैं पर उसके अंदर और निकलते चले जाते हैं। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे खिलौने आते हैं। तो ऐसे ही बाप दादा कहते तुम बच्चों को भी एक बाबा कहना और अंदर में एक दो को और रखना, यह झमेला है। तो बाप दादा ने मिलन का गुह्य राज बताया कि मिलन जो बच्चे मनाते हैं वे सदा एक बाप की याद में रहते हैं। एक बाप की याद में मगन रहना ही मिलन मनाना है। यदि दूसरा तीसरा आया तो यह जैसे झमेला बन जाता है। तो बाप दादा कहते सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकेंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकेंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। एक सत बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य व राइट को रॉन्ग व रॉन्ग को राइट उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है,
लेकिन वह यथार्थ सत्य को भी असत्य साबित कर देगा, क्योंकि अभी इस कलयुगी दुनिया में रावण का राज्य है। असत्य है रावण, रावण के 10 शीश दिखाए जाते हैं, अर्थात असत्य के ऐसे 10 लुभावने स्वरूप होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सत्य को भी झूठ साबित करने में अड़ जाते हैं। तो वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध कर देता है। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी रावण प्रेसिडेंट है। उनके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप दिखाई देती है। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बड़े होशियार होते हैं। तो बाप दादा सत्य असत्य में विशेष अंतर बताते कि असत्य का आधार लेने वाले यदि जीत भी प्राप्त कर लेते हैं तो वह अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्य की हार अल्पकाल की है और जीत सदाकाल की है। तो जो सत्य को आधार बनाते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, वे सदा खुशी का अनुभव करते हैं, मौज मनाते हैं। लेकिन जो असत्य के आधार पर विजय का अनुभव करते हैं वह अल्पकाल की खुशी वाला होता है, पर जब सत्य की विजय होती है तो उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। अर्थात एक सत बाप का साथ सदा काल की सर्व प्राप्तियों का आधार। लेकिन बाप दादा कहते कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। तो बाप दादा कहते असत्य अल्पकाल की जीत दिलाता है, अल्पकाल की खुशी दिलाता है, अल्पकाल का मौज देता है, लेकिन सत्य जो है वह अविनाशी सफलता प्राप्त कराता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराता है। बाप से मिलन मनाने का आधार ही सत्य है। तो सत्य का साथ अर्थात अभी भी सफलता, भविष्य की भी सफलता, सदा काल की मौज। तो बाबा समझाते एक बाप दूजा ना कोई, यह प्रतिज्ञा की थी, तो अब दूसरा भी अलाउ कर लेते हैं। लिखते हैं मेरा तो एक बाबा और एक दो और आ जाते हैं। तो बाबा कहते चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया। यह असत्य के राज्य के झमेलों में फंसाने की चतुराई है। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा, तुम बच्चे मुझे नंबरवार जानते हो। ऐसे ही असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी
जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी जानते हैं। राज्य अधिकारी हैं तो यह ताकत कम हो जाती है, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। तो अपने को चेक करो कि दूसरा को नहीं करो। स्वयं के टीचर बनो, स्वयं के वकील बनो, स्व चेकिंग करो और जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें दूर करो। बाप दादा कहते दूसरों का चेकर नहीं बनो, अपना चेकर बनो। क्योंकि दूसरों के चेकर बनते हो तो लंबी कथाएं लग जाती हैं, कहानियां बन जाती हैं, पर स्व चेकिंग करते हो तो सब खत्म हो जाता है। तो बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी हैं। बाप से प्यार है लेकिन कभी असत्य राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। आज बाप दादा ने वरदान दिया। वरदान में बाप दादा कहते परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा पाओ। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा पाओ। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। तो बाप दादा आज हम बच्चों को यही श्रीमत देते कि सत्य का संग करो, एक के संग में मगन रहो, क्योंकि बाप दादा की श्रीमत है ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा देख करना है, ना बुरा सुनना है। तो जो बच्चों को यह स्मृति रहती है कि जो हमारा पुराना जन्म था हम उससे मर गए, पुरानी दुनिया से मर गए, अब यह नया मरजीवा जन्म हमें बाप द्वारा प्राप्त हुआ है और बाप की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। तो बाप दादा कहते ऐसी शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई का संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब हुआ व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। अर्थात कोई कैसी भी परवश आत्मा हो, गिलानी करने वाली आत्मा हो, पर जब हमारे संपर्क में आए तो पर स्थिति का प्रभाव हम पर ना पड़े, हमारी स्थिति का प्रभाव उसे परिवर्तन कर दे। तो ऐसे बाप दादा सत्य का संग बताते कि किसी के भी संबंध संपर्क में आते हो तो उनकी विशेषताएं देखो, तो यही स्मृति रहे कि ये विशेषताएं बाप द्वारा दी गई हैं, तो उस आत्मा की ओर आकर्षण नहीं होगा। सदा एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करना, सर्व प्राप्तियां एक बाप से करना, यही बाप दादा की श्रीमत। तो जितना जितना यह स्मृति रखते कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते। परखने की शक्ति के आधार पर
सदा व्यर्थ से मुक्त रह सकते। स्लोगन में बाप दादा बोले, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिक का पन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बालक और मालिक बनना अर्थात जहाँ संगठन चलाना हो तो मालिक बनकर, अधिकारी बनकर जो भी सत्य है उसे रखना। और जब बाप से वर्षा लेने की बात आती है, प्राप्तियों की बात आती है, तो बालक बनकर प्राप्तियां करना। अच्छा, ओम शांति।